हाय हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोड कॉटेक्स। फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था आइडेंटिफायर्स एंड आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम लोग वेरिएबल्स को लिखते कैसे हैं, एंड डाटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, एंड और भी बहुत कुछ सीखने वाले इस वीडियो में। तो चलते ही बिना किसी टाइम वेस्ट हुए अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेट्स गो। ऑलराइट गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे एंड आप देख सकते हो कि मैंने बनाया एक फोल्डर C++ यूट्यूब नाम से एंड मैं एक फाइल बनाता हूँ लेक्चर 3, क्योंकि हम लोगों ने पहले से 2 लेक्चर कर चुका है, लेक्चर 1 लेक्चर 2, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कवर कर लिया था। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वेरिएबल्स एंड डाटा टाइप्स। डाटा टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं एंड ऑल दैट। मैं बनाता हूँ एक फाइल लेक्चर 3 डॉट, एंड मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बताया था कि बॉयलर प्लेट कैसे बनाते हैं C++ का। तो मैं उसको स्निपेट्स का यूज़ करके अपना मैं लिख लेता हूँ बॉयलर प्लेट। वेट मिनट गाइस, बिकॉज ऑफ सम रीजंस ये मेरा काम नहीं कर रहा है स्निपेट्स, तो मुझे मैनुअली ही लिखना पड़ेगा बॉयलर प्लेट कोड। एंड मैं तो बोलता हूँ कि अगर आप लोग बिगिनर हो और आप लोग को अभी तो याद नहीं है कि यहाँ कैसे होता है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग खुद से ही लिखो मैनुअली, ताकि आप लोग को भी याद भी हो जाए एंड प्रैक्टिस भी करते रहो। एंड बस इतना ही था हमारे पास। ये था बॉयलर प्लेट कोड C++ का। एंड मैं एक बार छोटा सा रनिंग करके देख लेता हूँ प्रिंट करवा कर कि हमारा सही से सेटअप हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा फाइल एंड फोल्डर सही से काम कर रहा है और यहाँ पे प्रिंट हो चुका है कोड कॉटेक्स। एंड एक और, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल्स को तो वेट किस बात का करो, सब्सक्राइब करो। ऑलराइट गाइस, तो हमने यहाँ पे सेटअप कर लिया पूरा एंड चलते अपने टॉपिक की ओर। हमें टॉपिक क्या पढ़ना है? देखो, टॉपिक का नाम है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 6-7 में। वेरिएबल्स क्या है? जिसका वैल्यू चेंज होते रहता है। आप लोगों को यही पढ़ा है आज तक, बट कोडिंग में कुछ सेम टाइप का ही है, बट डिफरेंस है थोड़ा सा। वेरिएबल्स क्या है? वेरिएबल्स देखो यार, मैं सिंपल समझाऊँ तो वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसमें हम लोग कोई डाटा स्टोर करते हैं। आप एक बार इसका डिफिनेशन पढ़ लो। A variable is a named memory locations used to store data in a program. Execution the variable data types determines what kind of data it can hold. थोड़ा दिमाग से ऊपर गया होगा, बट समझाता मैं। जैसा कि मैंने बताया कि वेरिएबल्स एक कंटेनर है जिसमें हम लोग डाटा स्टोर कर सकते हैं। सिंपल एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपके किचन में बहुत सारे डब्बे होते हैं। हल्दी का अलग डब्बा, नमक का अलग डब्बा, मिर्ची का अलग डब्बा। तो डब्बा क्या होता है? डब्बे में आप लोग हल्दी, मिर्ची, नमक रख सकते हो। तो डब्बा उसका हो गया वेरिएबल्स, एंड मिर्ची, धनिया, जो भी आप रख रहे हो उसमें, वो हो गया हमारा डाटा। समझ गए? एंड इसका आप सिंटेक्स क्या होता है वेरिएबल्स का? वेट सिंटेक्स इसका है पहले डाटा टाइप्स। अभी ये आज मैं आप लोग को समझाऊंगा कि डाटा टाइप्स क्या होता है। बट डाटा टाइप्स मीन सिंपल मीन्स आप किस टाइप का डाटा इसमें स्टोर कर रहे हो। अगर आप नंबर्स कर रहे हो तो इसको इंट बोलते हैं। आप कैरेक्टर कर रहे हो, किसी का नाम लिख रहे हो तो उसको कैरेक्टर बोलते हैं, कैरेक्टर डाटा टाइप्स। तो इसका सिंटेक्स यही है कि डाटा टाइप्स एंड उसके बाद आता है वेरिएबल्स नेम। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या वेरिएबल्स नेम ऐड करना चाहते हो। मैं कुछ भी लिख सकता हूँ इसमें, एज, एनीथिंग विल, क्लास, कुछ भी। एंड इक्वल टू, ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, एंड ये वैल्यू, उस डाटा की वैल्यू क्या है हम वो रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंट एज इक्वल टू 20। देखो यहाँ पे एज हो गया वेरिएबल्स नेम, एंड इक्वल टू हो गया असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एंड 20 हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे हो क्या रहा है? एक इंटीजर डाटा टाइप है जिसमें एक एज वेरिएबल्स है, उसमें 20 को स्टोर करना है। सिंपल लाइक डेट किचन वाला एग्जाम्पल। उसमें डब्बा होता था, डब्बे के अंदर मिर्ची होती थी। तो यहाँ पे डब्बा हो गया अपना एज, एंड मिर्ची हो गई क्या बताओ?
20। और इंट एक डाटा टाइप है। इंट हो गया मसाला, इसमें मसाला है, इसमें वेजिटेबल्स है कंटेनर में। गॉट इट? चलो मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ कोड करके। तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ कोड कॉटेक्स को, एंड मैं भी एक यहाँ पे बनाता हूँ वेरिएबल्स। तो मुझे स्टोर करना है अपना एज, तो सुन के मैं करूँगा, मेरा एज होगा इंटीजर होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। तो मैं लिखूंगा इंट, एंड एज एक वेरिएबल है, तो मैं एज लिखता हूँ यहाँ पे। ये भी लिख सकता हूँ मैं, इंट माई एज इक्वल टू, मेरा एज कितना है 18। लेट सपोज मेरा एज 18 है, तो मैं 18 करूँगा एंड सेमीकोलन, एंड मैं आउटपुट दिखाना चाहूँगा, सी आउट करूँगा माई एज एंड सेमीकोलन। अब देखो मैं देखो जैसे मैं इसको रन करूँगा तो मुझे दिखेगा माई एज, और मेरा एज कितना है 18, तो आउटपुट क्या 18 आएगा। यहाँ यू कैन सी मेरा एज दिखा है 18। एंड यहाँ पे मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप पॉज करो एंड आप लोग टाइप करो यहाँ पे नेम, अपना नेम टाइप करवाओ। सी आउट करके नहीं, आप एक वेरिएबल बनाओ, उसमें अपना नेम स्टोर करो एंड उस वेरिएबल को प्रिंट करवाओ। ये आपका होमवर्क हो गया। तो गाइज आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि वेरिएबल्स क्या होता है। एंड हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है डाटा टाइप्स इन C++। देखो जो मैंने आपको होमवर्क दिया है, आप इस टॉपिक को कवर कर लेते, आप उस होमवर्क को कर सकते हो। डाटा टाइप क्या बोलता है, पहले को इसका डिफिनेशन पढ़ लेते हैं। देखो यार, डाटा टाइप्स मींस आप वेरिएबल्स के अंदर किस टाइप का डाटा स्टोर करना चाहते हो। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट काइंड ऑफ डाटा द वेरिएबल्स कैन स्टोर, हाउ मच मेमोरी इट यूजेस। इसका मतलब क्या हुआ, आप एक वेरिएबल जो आपने बनाया उसके अंदर आप किस टाइप का डाटा रखना चाहते हो एंड कितना मेमोरी यूज करेगा। ये सिंपल डाटा टाइप। एंड देखते हैं कि डाटा टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं। देखो यार, डाटा टाइप्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है बेसिक डाटा टाइप्स, एक होता है डिराइव्ड डाटा टाइप्स, एंड एक होता है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स। एंड बेसिक डाटा टाइप्स क्या होता है, बेसिक डाटा टाइप्स मीन्स जो C++ ने इसको डिफाइन कर चुका है कि हाँ C++ में चीज़ का मतलब यही होगा। जैसे कि हमारे पास टोटल 7 डाटा टाइप्स है, बेसिक डाटा टाइप, एंड सबका अलग मतलब होता है। लाइक इंट हम लोग स्टोर करते हैं नंबर्स, डिजिट्स को। आपको बताया था कि जब मैंने अपना एज स्टोर किया था तो 18 आया था, तो 18 को हमने इंट में रखा था। इंट हमारी एज इक्वल टू 18 था। तो यही हमारा एग्जाम्पल 2 4 5 -5 एनीथिंग विल बी एल्स, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बस वो डिजिट होना चाहिए। एंड मेमोरी यूज करता है अप्रोक्स 4 बाइट्स का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि आप जब वेरिएबल बनाते हो एंड उसके अंदर कुछ स्टोर करते हो तो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करता है, फिजिकली स्पेस जो आपके अंदर सीपीयू है वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। आप अगर आपने इंटीजर नाम का वेरिएबल्स बनाया डाटा टाइप का, तो आपके 4 बाइट होगा ले लेगा आपका सीपीयू। व्हाट इट। अपना सेकंड है फ्लोट। फ्लोट क्या है, फ्लोट भी उसका एक्सटेंडेड वर्जन है। सो इंट में आप लोग स्टोर कर सकते हो डिजिट्स को, तो फ्लोट में आप लोग स्टोर कर सकते हो पॉइंट्स, फ्लोटिंग वैल्यू को, लाइक 2.141 3.14 5.65 इस टाइप के। ये भी सेम मेमोरी यूज करता है। एंड अपना डबल, उसके बाद देखो डबल क्या होता है ना, फ्लोट में हम लोग मैक्सिमम 6 या 8 पॉइंट तक हम लोग स्टोर कर सकते हैं फ्लोटिंग वैल्यू को, बट डबल में आप उसका 8 10 15 16 तक डिजिट तक आप स्टोर कर सकते हो डबल वैल्यू। लाइक अगर आप स्टोर करना चाहते हो पाई का वैल्यू, तो पाई का वैल्यू तो पता होगा आपको, वो बढ़ते जाता है 3.14141526 लाइक दैट, सिमिलर दैट। इसको हम लोग डबल में स्टोर करते हैं। एंड ये फ्लोट और इंट का डबल मेमोरी यूज करते हैं, दैट मीन्स 8 बाइट। अगर हमारा फ्लोट करता है 4 बाइट्स का, तो ये करता है 8 बाइट का। एंड नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टर का। कैरेक्टर क्या होता है ना, आपका जानते होंगे, स्मॉल एबीसीडी, कैपिटल एबीसीडी, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स। तो इसको स्टोर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैर, CHAR। गॉट इट। एंड ये भी 1 बाइट का मेमोरी यूज करता है। एंड हमारा आता है नेक्स्ट वॉइड। वॉइड एक ऐसा डाटा टाइप है, ना रिटर्न देता है और ना कोई मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, एकदम खाली रिटर्न देगा एंड ये 0 बाइट का स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। गॉट इट। हमारा नेक्स्ट है बूल। अगर मुझे ट्रू फॉल्स या दोनों में से कोई एक स्टोर करवाना है तो वी कैन यूज बूल डाटा टाइप। एंड ये भी 1 बाइट का ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। हमारा नेक्स्ट आता है वाइड स्ट्रिंग, var_.t। इसमें हम लोग इमोजी, कोई लॉन्ग वर्ड्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एंड ये डिपेंड करता है सिस्टम पे कि स्पेस कितना ऑक्यूपाई करेगा। लाइक विंडो में करता है 2 बाइट, तो लिनक्स में करता है 4 बाइट का। तो ये था हमारा बेसिक डाटा टाइप। एंड आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी हो गया। हमारे पास और भी सारे स्लाइड्स है, बट मुझे लगता है कि आज का वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट वीडियो हो, 10-12 मिनट का टाइम, इट इज़ इनफ। हमारे पास और भी है डाटा टाइप्स एंड
इज डिफाइंड टाइप्स, बट इसको हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्या, पढ़ाई करते रहो, कोडिंग करते रहो, सीखते रहो। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप गोइंग। एंड हाँ, जो मैंने आपको होमवर्क दिया है अपना नाम प्रिंट करवाने का, उसको आप जरूर करके लाओ कल। एंड कमेंट बॉक्स में उसका कोड भेज सकते हो, मैं रिव्यू करूँगा और उसको प्रिंट कर सकता हूँ अगर आपका कोड करेक्ट हुआ तो। एंड ऑल सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहो।